आपण बघत आहात MKM न्यूज 24। राजकुमार बड़ोले फाउंडेशन की तरफ से आज महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के आंदोलन स्थल पे हम सब ने भेंट दी और यहाँ पे 12 फरवरी से वंदनीय बनते संघ, जो भारत के एवं विदेश के भी कई बनते यहाँ पे शामिल हुए, सभी अलग अलग प्रांत से आए हुए सभी बनते संघ यहाँ पे एकत्रित हुए और 12 फरवरी से आज जो आंदोलन चल रहा है। भारत कहा जाता है कि ये बुद्ध की भूमि है। दुनिया के सब लोग जब पहले यहाँ पे आते हैं तो इस वंदनीय भूमि को इसलिए अभिवादन करते कि ये भगवान बुद्ध की भूमि है। और इस भूमि में जो महाबोधि विहार, जहाँ पे तथागत भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वही ज्ञान उन्हें सारी दुनिया को दिया था, जो समता, न्याय और बंधुता पे आधारित है। इसको परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से अपनाया। उस जगह पे ये जो आंदोलन हो रहा है 12 फरवरी से हो रहा है और वंदनीय बनते संघ बैठा है, तो इसको एक सपोर्ट देने के लिए हम लोग सभी यहाँ पे आए हुए हैं। और मुझे लगता है कि निश्चित भगवान बुद्ध के इस भूमि पे इस तरीके का जो महाबोधि विहार है, जो सत्य और न्याय का प्रतीक कहा जाता है, ज्ञान का प्रतीक है, जिस वृक्ष के नीचे तथागत भगवान बुद्ध ने बैठ के ज्ञान की प्राप्ति की थी, उस विहार के मुक्ति के लिए वंदनीय बनते जी ने यहाँ पे आंदोलन करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई उचित बात नहीं है। सरकार ने विशेष तौर पे जो बिहार की सरकार है, वो सरकार ने इसमें ध्यान देना चाहिए। और 1949 का जो BT एक्ट जो सरकार ने किया, जो व्यवस्थापन जो सरकार ने किया है, जहाँ बौद्धों के अलावा और धर्मीय लोगों को लिया गया है, जिस कारण वहाँ बौद्ध समाज के जो विचार है, भगवान बुद्ध के विचार को कहीं कभी उसका ह्रास होने की संभावना है। और इस दृष्टि से ये 1949 का जो BT एक्ट है उसको निरस्त किया जाए, अथवा जहाँ उसमें जो भी सुधार हमारे लोग यहाँ पे आए हैं। जैसे सभी को पता है कि हमने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो लंदन में पढ़ा करते थे, उस समय वहाँ का जो घर है वो लेने का काम हो, या हिंदू मिल की जगह ग्रहण करके वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर अम्बेडकर का मेमोरियल बनाने का काम, ऐसे कई काम हमने करने का काम किया है। और उसी तरह से मंत्री रहते हुए मैं थाईलैंड में 10 दिन की श्रामनेर भी किया हूँ। तो निश्चित ही हम और हमारी जो भावना है, इस भावना का आदर करते हुए सरकार ने इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे आए हुए। भारत ये धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और निश्चित ही भारत में जो भी धार्मिक स्थल है उस धर्मीय लोगों के हाथ में ही होते हैं। वो जो मनीषा है, जो एक्चुअल, और यहाँ पे जो व्यवस्थापन है, ये बौद्धों के हाथ में नहीं है पूरी तरह से। क्योंकि भारत में सिखों का अगर धार्मिक स्थल है तो सिखों के हाथ में है, मुसलमानों का जो धार्मिक स्थल है तो उन लोगों के हाथ में है, हिंदुओं का धार्मिक स्थल है तो उन लोगों के हाथ में। वैसे ये बौद्धों का धार्मिक स्थल है, तो ये बौद्ध व्यवस्थापन समिति के हाथ में होना चाहिए। इस भावना का आदर करते हुए सरकार पर त्वरित कार्य करना चाहिए, ऐसी हमारी सबकी भावना है।